हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 29 जनवरी और आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के रूप में। ये एक मिलिट्री इवेंट होता है जो कि मार्क करता है द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। और इसका आयोजन किया जाता है विजय चौक, न्यू दिल्ली में। दिस सेरेमनी वॉज ओरिजिनेटेड इन 17th century इंग्लैंड एज अ वे टू कॉल पेट्रोलिंग यूनिट्स टू देयर कैसल। और इसके साथ ही अगर भारत में बात करें तो भारत में इसका आयोजन पहली बार किया गया था 1950s में ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ ही 29 जनवरी को हम देखें तो इसको इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश किया गया था 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में। और इस न्यूज़पेपर का नाम था हिकीज बंगाल गजेट, जिसको जनरली कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में भी मनाते हैं। शुरू करते हैं अब आज का करंट अफेयर्स सेशन। और आज के टॉपिक्स हैं बेस्ट टैब्लू अवार्ड। रिपब्लिक डे में जो अलग अलग राज्य या मंत्रालय के द्वारा टैब्लू प्रेजेंट किए जाते हैं उनमें बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किसे प्रदान किया गया ये देखेंगे। साथ ही एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो हाल ही में शोकेश किया गया इसके बारे में देखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं ये देखेंगे। देन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी अभी चर्चा में रहा क्योंकि इसने अपना 6th रीजनल ऑफिस हाल ही में खोला है ये देखेंगे। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही आईसीसी ने अपना जो मेंस और वुमेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी घोषित किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है Which state won the Best Tableau Award at the 76th Republic Day event for showcasing the 38th National Games? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों में झांकी बनाकर राष्ट्रीय खेलों का जो झांकी बनाकर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि जिस राज्य ने ये पुरस्कार जीता है उसने अपने टैब्लो में डिपिक्ट किया था 38th नेशनल गेम्स को। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्टेट है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं The Department of Information in Uttarakhand won the Best Tableau Award during the 76th Republic Day celebrations, and the tableau was based on the 38th National Games to be hosted in Uttarakhand. It showcased various competitions along with Malkham, a traditional sport native to the state, and the award was presented by the Governor Lieutenant General Gurmeet Singh and the Chief Minister Pushkar Singh Dhami। इस बार के रिपब्लिक डे में परेड में इंपॉर्टेंट चीज एक ये रही थी कि ट्राई सर्विस टेबलू को पहली बार प्रेजेंट किया गया था। इट वाज फीचर्ड अंडरलाइनिंग द सिनर्जी बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। इसके साथ ही डिफरेंट स्टेट्स ने अपनी अलग अलग थीम के साथ टैब्लू प्रेजेंट किया था। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने डिपिक्ट किया था कुंभ मेला और समुद्र मंथन को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने हाईलाइट किया था द रिवाइवल ऑफ चीताज इन द कूनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश का जो टैब्लू था वो फोकस्ड था इटिपुक्का बोमालू, जो वहाँ का इको फ्रेंडली वुडन टॉय है, उसको डिपिक्ट किया था।
इसके साथ ही पंजाब का थीम था पंजाब एज द लैंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। त्रिपुरा ने डिपिक्ट किया था इटर्नल रेवरेंस, जिसमें उन्होंने जो 14 डाइटीज हैं खार्ची पूजा से रिलेटेड उसको डिपिक्ट किया था। आपने देखा उत्तराखंड ने अपने कल्चरल हेरिटेज और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है इसको प्रेजेंट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडवांस्ड टूर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एडवांस्ड टूर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है ये किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ATAGS ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। देख सकते हैं DRDO showcased the advanced towed artillery gun system during the 76th Republic Day parade, and it is a 155 mm 32 caliber howitzer developed indigenously by Defense Research and Development Organization। और इसका रेंज है 48 किलोमीटर, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज towed artillery systems globally, and it can operate in extreme temperatures and has high mobility due to its 6x6 towing platform. And the gun achieves precision strike with the future long range guided munitions. तो आप ध्यान रखेंगे ATAGS जो सिस्टम है इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुकन्या समृद्धि योजना। तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ सेविंग स्कीम लॉन्च्ड इन 2015 एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। एंड सेकंड the account can be opened by a parent or legal guardian of the girl child provided the girl child is below 10 years of the age. And third, a family can open only two Sukanya Samriddhi Yojana scheme accounts and only one account is allowed per girl child. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो सुकन्या समृद्धि योजना अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, बिकॉज दिस स्कीम हैज मार्क्ड 10 years since its launch and celebrating its contribution to financial security for girl children. इसके टेन्योर की बात करें तो द अकाउंट मैच्योर्स 21 years आफ्टर इट इज ओपनड विद डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फर्स्ट 15 years। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो है 250 रुपीज एंड मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख पर ईयर। And interest rates are announced quarterly by the Government of India and compounded annually. सो आप ध्यान रखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसकी एलिजिबिलिटी में ये मस्ट है दैट द गर्ल चाइल्ड मस्ट बी अंडर 10 year old when the account is open। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city becomes the Inland Waterways Authority of India's sixth regional office recently? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, वाराणसी, चेन्नई या फिर गोरखपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो सिक्स्थ रीजनल ऑफिस जो खोला गया है ये खोला गया है वाराणसी में। आप देख सकते हैं द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली सेट अप अ न्यू रीजनल ऑफिस इन वाराणसी। इस अथॉरिटी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, focuses on developing and maintaining inland water transport infrastructure on national waterways. सो 1985 के इस एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1986 में। इट रिसीव्स ग्रांट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, विद रीजनल ऑफिसेज इन गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर एंड कोलकाता। और सिक्स जो रीजनल ऑफिस है आपने देखा कि उसको हाल ही में सेटअप किया जा रहा है वाराणसी में। सो द वाराणसी office will oversee development works on the Ganga and its tributaries in Uttar Pradesh, including rivers like Betwa, Chambal, and Gomti. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements based on the RBI report released in January 2025. So, जनवरी 2025 में आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसी पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है credit cards almost doubled by December 2024 compared to 2019. And second, digital payments surged 94x in volume and 3.5x in value since 2013. And third, UPI rise almost quadrupled from 21% to 83% in 2024. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देख सकते हैं सो द आरबीआई रिपोर्ट हाईलाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन, डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपीआई adoption. The contribution of UPI to the cumulative digital payments ecosystem more than doubled in 5 years, rising from 34% in 2019 to 83% in 2024. And this growth is supported by innovations like UPI Lite and cross-border payment linkages introduced by RBI. The share of other digital payment methods such as नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसे हम नेफ्ट के नाम से जानते हैं, देन आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स डिक्लाइंड फ्रॉम 66% in 2019 to 17% at the end of 2024. इसके साथ ही आरबीआई की बात करें तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का एंड ऑल्सो द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सो आरबीआई ऑल्सो कंट्रोल इशू एंड मेंटेन द सप्लाई चेन ऑफ द इंडियन रूपी और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1934 में बाय द आरबीआई एक्ट। बाद में इसको नेशनलाइज किया गया है 1949 में।
इसको एस्टैब्लिश किया गया है जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, वो है हिल्टन यंग कमीशन। So the overall direction of the RBI lies with the 21 member central board of the directors, जिनमें एक तो गवर्नर होते हैं, देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, देन 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। इसके साथ ही 4 डायरेक्टर्स होते हैं वो जो कि लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 4 लोकल बोर्ड्स हैं आरबीआई के, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। इसके साथ ही भारत के जो फर्स्ट गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, उनकी बात करें तो वो रहे हैं सीडी देशमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं पैट कमिंस, कगिसो रबादा, जेम्स एंडरसन या फिर जसप्रीत बुमराह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किया है जसप्रीत बुमराह। आप देख सकते हैं India's fast bowler Jasprit Bumrah has been named the ICC Men's Test Cricketer of the Year for 2024. He took 71 wickets in 13 matches in 2024, bowling 357 overs at an average of 14.92. So he is known for his lethal yorkers, remarkable consistency and ability to deliver under pressure. And he played a key role in India's success across formats, including standout spells during the ODI World Cup and Test Series in 2024. इसके साथ ही स्मृति मंधाना वन आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, and she is the India's vice captain, scored a record of 747 runs in 13 ODI innings in 2024, and this is the highest among all the players. सो आप ध्यान रखेंगे मेंस कैटेगरी में जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है वो गया है जसप्रीत बुमराह को, और वुमेन्स में स्मृति मंधाना को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।